पश्चिम एशिया में एक बार फिर से संकट गहराता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान में ठन गई है। दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान में फिर छिड़ेगी जंग? तो क्या है इस वक्त पश्चिम एशिया के हालात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर ठन गई है। ट्रंप सीजफायर खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। अब ईरान को फैसला करना है कि वो अमेरिका की शर्तों पर समझौता करेगा या फिर बर्बाद होगा। जिस पर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद पहली बार संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की जान का बदला जरूर लूंगा, बदला ही हमारे देश की भी इच्छा है। मुज्तबा ने साफ कर दिया कि अमेरिका से बदला लिया जाएगा, जिसको लेकर अमेरिका भी टेंशन में है, क्योंकि ईरान की जनता भी लगातार बदले की बात कर रही है। ट्रंप भी ये बात पहले कह चुके हैं कि वो ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान उनकी जान लेना चाहता है और अब एक बार फिर ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। और इस बार ये पूरा बवाल हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर मचा हुआ है। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज पार कर रहे मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया, उन पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिका को ये मानना पड़ेगा कि हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार है। हॉर्मुज के चलते एक बार फिर अमेरिका और ईरान जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार जंग से अमेरिका ने इसराइल को दूर ही रखा है, जिससे ये माना जा रहा है कि ट्रंप दबाव में है, क्योंकि इसराइल अगर ईरान पर हमला करता है तब एक बार फिर जंग शुरू हो जाएगी। ईरान के तेवरों के चलते ट्रंप दबाव में दिख रहे हैं, फिर भी वो ईरान को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की तरफ से मुझ पर हमला होता है, मेरी जान लेने की कोशिश होती है, तब ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। हमारी मिसाइलें ईरान की तरफ निशाना साधे हुए हैं। अमेरिका की 1000 मिसाइलें लॉक कर दी गई हैं। मेरे एक इशारे पर ईरान में तबाही मच जाएगी। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो जंग और बातचीत दोनों के लिए तैयार है। फैसला अमेरिका को करना है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।